कि 4 लाख करोड़ की जो रकम बैंक अकाउंट्स में जमा की गई, उसमें से बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी का हो सकता है। यही वजह है कि अब हर छोटे बड़े बैंक ट्रांजैक्शन की बारीकी से पड़ताल की जा रही है और आज के बाद इस काम में और तेजी आ गई है। सरकार के निशाने पर वो लोग भी हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद मोटा लोन चुकता किया है, वो भी पुरानी करेंसी में। नोटबंदी में 1,77,000 लोगों ने 25 लाख रुपए से ज्यादा का लोन उतारा है। लोन की सारी रकम पुरानी करेंसी में चुकाई गई है। लोन चुकाने वालों में निजी लोग, कंपनियां और फर्म शामिल हैं। अब कसेगा काले कुबेरों पर शिकंजा। तारीख खत्म, मौका भी खत्म। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। देश के साथ गद्दारी करने वालों पर जाल फेंका जाने लगा है। धड़ाधड़ छापे पड़ने लगे हैं। इनकम टैक्स के नोटिस भेजे जाने लगे हैं। पूरा सिस्टम हरकत में आ गया है। सरकार की नजरें ब्लैक मनी के उन बादशाहों पर टिक गई हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान काले धन को सफेद किया। अब कोई नहीं बचेगा। जिसने ब्लैक मनी को बैंक में जमा किया वो भी, जिसने कमीशन पर नोट बदले वो भी, और जिन लोगों ने कमीशन लेकर नोट बदलवाए वो भी। सबके सब दबोचे जाएंगे। सबके पीछे टीमें लग चुकी हैं क्योंकि मोहलत की मियाद आज खत्म हो गई। बैंकों में नोट जमा कराने का वक्त आज निकल गया। 30 दिसंबर यानी वो तारीख जिसके बाद काली कमाई रखने वालों की जिंदगी हराम करने का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार करते आ रहे थे। हर मंच से मोदी ने देश के ईमानदारों को भरोसा दिलाया था कि 30 दिसंबर ही वो तारीख है जिसके बाद देश के साथ बेईमानी करने वालों का बुरा वक्त कोई नहीं रोक पाएगा। 50 दिन के बाद ईमानदार लोगों की तकलीफ कम होना शुरू होगा और बेईमानों की तकलीफ बढ़ना शुरू होगा। अब जो समय आ रहा है वो बेईमानों की बर्बादी का वक्त प्रारंभ हो रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक आज की तारीख बीतते ही उन लोगों की बर्बादी शुरू हो गई है जिन्होंने बेईमानी से दौलत कमाई है। वैसे तो छापेमारी का सिलसिला कई दिनों से चल रहा है, लेकिन अब निगाहें उन लोगों पर टिक गई हैं जिन्होंने बैंक के साथ मिलकर खेल किया। अपनी अघोषित आय बैंक खातों में जमा की और चैन की नींद सो गए। एक नेता ने बयान दिया, उन्होंने कहा खोदा डूंगर और निकाली चूहिया। भाई मुझे चूहिया ही निकालनी थी, वही तो सब खा जाती है चोरी छुपी से। ये सोचकर कि वो पैसा सफेद हो गया। अब पूरे देश में ऐसे ही 1,14,000 खाते सामने आए हैं जो आज से इनकम टैक्स और ईडी के रडार पर आ गए हैं। अभी भी मैं बेईमानी करने वालों को कहना, ऐसे लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। कुछ लोगों को लगता था कि बैंक वालों को पटा लो, सब काला धोल सफेद हो जाएगा। अरे काले गोरे के खेल वाले, आप तो मरे, वो बैंक वालों को भी मरवा दिया। उनको लगता था बैंक में चले गए तो हो गया काम। अरे बैंक में आने के बाद ही तो काम शुरू हुआ है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल सही कहा था कि बैंक में रकम आने के बाद ही असली खेल शुरू होता है, क्योंकि वहीं से इनकम टैक्स और ईडी की टीमें ऐसे लोगों के पीछे लगती हैं जिन्होंने काली कमाई को छिपाया है। आरबीआई की हाल में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद कुछ खातों में बेहिसाब रुपए जमा कराए गए हैं और अब वो खाते शक के दायरे में आ चुके हैं। पता चला है कि 4 लाख करोड़ रुपए सिर्फ 1,14,000 खातों में जमा हुए हैं, यानी हर खाते में औसत रकम करीब 3.5 करोड़ रुपए बैठती है। इनकम टैक्स का यह आंकड़ा सिर्फ 17 दिसंबर 2016 तक का है। 1,14,000 खातों की जांच का काम आईटी विभाग ने तेज कर दिया है। करीब 5,000 लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भी जारी कर चुका है।
जिन बैंक अकाउंट्स का जिक्र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में किया है वो देश के अलग अलग शहर में मौजूद अलग अलग बैंक ब्रांचों में है। अब आयकर विभाग के साथ साथ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी उन खातों की जांच शुरू कर दी है जिनमें अकूत रकम जमा की गई है। उन अकाउंटों के एक एक ट्रांजैक्शन की जानकारी खंगाली जा रही है और शक होने पर इन अकाउंटों को सीज भी किया जा सकता है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि 4 लाख करोड़ की जो रकम बैंक अकाउंट्स में जमा की गई उसमें से बड़ा हिस्सा ब्लैक मनी का हो सकता है। यही वजह है कि अब हर छोटे बड़े बैंक ट्रांजैक्शन की बारीकी से पड़ताल की जा रही है और आज के बाद इस काम में और तेजी आ गई है। सरकार के निशाने पर वो लोग भी हैं जिन्होंने नोटबंदी के बाद मोटा लोन चुकता किया है, वो भी पुरानी करेंसी में। नोटबंदी में 1,77,000 लोगों ने 25 लाख रुपए से ज्यादा का लोन उतारा है। लोन की सारी रकम पुरानी करेंसी में चुकाई गई है। लोन चुकाने वालों में निजी लोग, कंपनियां और फर्म शामिल हैं। बड़े अमाउंट इसमें 25 लाख और ज्यादा के ही कैश जमा हुआ है। उसमें भी रिपोर्ट्स के हिसाब से 50,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा है और ये खाते तो विशेष तौर पर ज्यादा सस्पिशियस हैं क्योंकि जो व्यक्ति लोन नहीं चुका पा रहा था और इसमें तो कई ऐसे भी हैं जो कि पेनल इंटरेस्ट दे रहे थे, उनको पेनल्टीज लग रही थी और उसके बाद भी वो पैसा नहीं चुका पा रहे थे। अचानक उनके पास से ये पैसा कहां से आ गया, ये एक बड़े गंभीर जांच का विषय है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शक है कि बहुत से लोगों ने काली कमाई की रकम को लोन चुकाने में इस्तेमाल किया है। अब ऐसे लोगों की भी जांच शुरू कर दी गई है। कुल मिलाकर आज यानी 30 दिसंबर की तारीख बीतते ही मोदी के रडार पर बैंकों के जरिए ब्लैक मनी को ठिकाने लगाने वाले लोग आ चुके हैं और उनका बचना नामुमकिन है। सौरभ शुक्ल, इंडिया टीवी, दिल्ली।